मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र हो कि आज हमें फिर मौका मिला है कि हम सोच विचार कर सकें और इस ख़ास प्रोग्राम में जिसको बीटीएल ख़ास तौर पर तरतीब देता है सिर्फ़ आपके लिए, इससे सीख सकें कि हमें क्या बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है कि हमारा ये रिश्ता, हमारा ये बंधन कायम रहे। हम प्रोग्राम बंधन में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे पिछले एपिसोड्स आपने ज़रूर देखे होंगे और बहुत बरकत भी पाई होगी। आज फिर हमारे साथ एक नया जोड़ा है जिसे हम इस प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं और उनके तजुर्बात के ज़रिए से सीखने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम किसी मुश्किल में हैं, अगर हम किसी मुसीबत में हैं, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम अब इस रिश्ते को कायम नहीं रख सकते, या फिर ऐसा नहीं भी सोच रहे लेकिन हमें छोटी छोटी मुश्किलात का सामना है। तो हम इनके तजुर्बात की रोशनी में सीख पाएंगे कि हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो इंतज़ार कीजिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे साथ एक खूबसूरत जोड़ा है। मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ हर दफ़ा ऐसे जोड़ों की जो खुदावंद ने बनाए हैं, जो खुदावंद के वसीले से बने हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, हमें हरगिज़ भी शक करने की ज़रूरत नहीं है कि जोड़े आसमान पर बनते हैं। खुदावंद चुनता है हमारे लिए साथी और उस साथी को हम कहते हैं जीवन साथी। तो यहाँ पर भी बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, जिससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र बहुत सारे नशेब व फ़राज़ के बावजूद बड़ी खुश उसलूबी से तय किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बीटीएल के प्रोग्राम बंधन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? जी, बहुत शुक्रिया। और हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमें इनवाइट करने के लिए, और इसलिए कि हम अपने जो तजुर्बात हैं वो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकें, जी, बहुत बीटीएल के साथ शेयर कर जी, सकें। थैंक यू। बहुत ज़रूरी है ये। इस प्रोग्राम को करने की ज़रूरत हमें यूँ महसूस हुई कि हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में भी और एशिया में, यूरोप के हालात कुछ और हैं, कानून कुछ और हैं, रहन-सहन कुछ और है, लेकिन हम क्योंकि एशियन हैं तो हमारा रहन-सहन कुछ और तरह का है। लेकिन इसके बावजूद कलाम की बातें सबके लिए हैं, चाहे वो यूरोप में हों, चाहे वो कहीं भी हों, किसी भी मुल्क में हों। लेकिन क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें दिया ही इसलिए गया है कि हम उस पर अमल करें, उसको जानें, उससे सीखें और फिर अपनी ज़िंदगी को उसी तरह गुज़ारें जिस तरह खुदावंद की मर्ज़ी है। तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम को सोचा कि करना चाहिए कि तलाक का रेशो बहुत बढ़ रहा है क्रिश्चियन कम्युनिटी में, जबकि कलाम हमें सिखाता है कि ये बंधन जो है वो हमेशा के लिए है। जब जुड़ गया तो खुदावंद की मर्ज़ी से जुड़ा है, इसमें हम शक नहीं करते, तो फिर इसे तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जी, तो हम चाहते हैं कि आप जैसे जो कपल्स हैं उनको इनवाइट करके आपके जो तजुर्बात हुए, जो आपने ज़िंदगी का इतना हिस्सा इतनी खूबसूरती से, उतार-चढ़ाव तो आते हैं हर ज़िंदगी में, आपने गुज़ारा, हम भी कुछ सीखें और सिखाएँ भी, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो देखने वाले सीखें कि हमें कैसे सँभालना है इस रिश्ते को। रिश्ते बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन रिश्तों को सँभालना बहुत मुश्किल है। बहुत कहते हैं ना कि जी मैं ज़रा टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, इसमें बड़ी टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है और हर कदम पर पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा तारुफ़ चाहूँगी आपका हो जाए, क्योंकि मेरी भी पहली मुलाकात है आपसे।
तो आपका नाम तो मैं जानती हूँ, आपका नाम है शहाना शहाना। और आप हैं यूनुस यूनुस सनी। उर्फ सनी? यूनुस सनी। अच्छा, सिर्फ़ यूनुस यूनुस सनी। सनी, ठीक है। जी। तो थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताइएगा कि आप क्या करते हैं और कैसे मुलाकात हुई? खुदावंद ने कैसे मौका फ़राहम किया कि इतनी खूबसूरत वाइफ़ आपको मिली है और उन आपके साथ तशरीफ़ फरमा है? जी, मेरा जैसे कि तारुफ़ तो आप सुन चुके हैं, यूनुस सनी मेरा नाम है, मेरा ताल्लुक़ रेडियो के साथ है। अच्छा जी। मैं एज़ ए रेडियो प्रेज़ेंटर, प्रोड्यूसर मैं काम कर रहा था लाहौर में। अच्छा, और जी, और फिर ये एक हमारी अरेंज मैरिज है। अच्छा, जी, वॉव! हमारे फैमिलीज़ ने ये डिसाइड किया था, हुँ, हुँ। हमें एक बंधन में बाँधने के लिए, और हमने भी फर्माबरदारी का मुज़ाहरा करते हुए, जैसे एक एशियन ट्रेंड है हाँ जी, बिल्कुल। और हमारे जैसे मशरकी घरानों में होता है हुँ, हुँ, हुँ। कि हमें बताया जाता है, हुँ, हुँ। पूछा नहीं जाता है। हाँ जी। तो इसी तरह से हमें भी बताया गया कि जी इस तरह से आपकी शादी हमने तय की है, तो हमने कहा जी ठीक है। तो यानी कि आप एक फरमंबरदार बेटे थे, जो आपने कहा कि ओके जी, आपने तय किया है तो ठीक है। जी, तो आप क्या समझते हैं कि अरेंज मैरिज ज़्यादा बेस्ट है लव मैरिज से या लव मैरिज ज़्यादा अच्छी है? डिपेंड करता है जी। ये अच्छा, तो पता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, बाज़ औक़ात लव मैरिज होती है, लेकिन क्या है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। जी, बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से सॉरी आपको का बात काट रही हूँ। मेरे ख्याल से बेहतर समझा नहीं जाता कि अरेंज मैरिज बेहतर है या लव मैरिज बेहतर है। दोनों मैरिजेज़ को बेहतर बनाना पड़ता है, क्या दोनों बात ही है। शादियों को। बिल्कुल सही। जब तक आप खुद बेहतर नहीं उसे बनाते, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, वो बेहतर नहीं वो बनती है बेहतर नहीं और बन ना वो सकती। बेहतरीन तरीके से चलती है। बिल्कुल। और कलाम में लिखा है कि बीवी जो है वो खुदावंद की तरफ से तोहफ़ा है। आज मैं इस पर आपके साथ मिलकर गौर करना चाहती हूँ। ये क्यों नहीं लिखा कि शौहर जो है वो आपके लिए तोहफ़ा है? इसकी कोई ख़ास वजह होगी ना कि ये लफ्ज़ जो हैं वो बीवी के लिए इस्तेमाल हुए हैं। आप क्या समझते हैं? अगर हम सब मिलकर इस बात पर गौर करें तो खुदावंद के उस भेद को जानेंगे जो खुदावंद हमें समझाना चाहता है। मेरे ख्याल से तोहफ़े का लफ्ज़ मैं ज़्यादा इस बारे में शायद वो सही जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन एक औरत होने के नाते ये सोचती हूँ कि मर्द की फ़ितरत में शायद जो चीज़ सरप्राइज़ के तौर पे मिल जाए या बेहतरीन मिल जाए, वो उसको खुशगवार तरीके से शायद अपनी ज़िंदगी में वो उसके साथ आगे चल सकता है। लेकिन मर्द की निस्बत शायद औरत की जो फ़ितरत है वो ज़्यादा साबिर है और वो ये सोचती है कि जो खुदावंद मेरे लिए करे, माँ-बाप मेरे लिए करे या कभी-कभी हम खुद शायद डिसाइड करें, तो वो ठीक है। लेकिन तोहफ़े का लफ्ज़ शायद औरत के लिए इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि शायद बतौर गिफ्ट जो है वो मर्द औरत को देख के कबूल करके ज़्यादा ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुज़ार सके। लेकिन चूँकि ये गिफ्ट इनको मिला हुआ है इसलिए ये मैं ज़्यादा बेहतर सोच समझते हैं। बेहतर ये समझ सकते अच्छा, हैं। ठीक है। जी भाई, जी आप मैं समझता हूँ, जिस तरह से कहा जाता है कि जो माँ की गोद है, वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। ठीक है। तो ख़ातून एक जो औरत है, वो भी एक दरसगाह की तरह ही है। हुँ, हुँ। क्योंकि मर्द को तो सिर्फ़ कमाई की तरफ ध्यान देना होता है और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना होता है। हुँ, हुँ। लेकिन जो ज़िम्मेदारी तो उसको यही दी जी, गई थी। और लेकिन जो ख़वातीन होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो पूरे घर को समझने की एक जान रखती हैं और उनकी बड़ी मेहनत इसमें शामिल होती है, बड़ा ख़ुलूस और सारा कुछ, तभी एक घर जो है, वो घर बनता है। और जो जिनको कहते हैं कि जिसको बीवी मिली, उसे तोहफ़ा मिला, तो मेरा ख़्याल है कि उन बीवियों के बारे में ये कहा गया है कि जो वाक़ई अपने घर को घर समझती हैं, घर को जोड़ के रखती हैं। मकान को घर बनाती जी, हैं। घर बनाती हैं, ईंटों, दीवारों से तो मकान ही बनते हैं, लेकिन प्यार, मोहब्बत और जो ख़ुलूस और तवज्जो है, वो उसको घर बनाती है। तो इस लिहाज़ से मैं समझता हूँ कि ये तोहफ़ा है कि वाक़ई एक घर की शक्ल दे देती है मकान को, उसको आरास्ता करती है, बिल्कुल। हर लिहाज़ से उसको जी, बिल्कुल। बनाती, सँवारती है। बहुत शुक्रिया। ये थी इनकी राय, आपकी भी कोई ना कोई राय होगी और मेरी राय ये है कि सबसे पहले बनाया गया आदम को, फिर उसे तोहफ़ा बख्शा गया हव्वा की सूरत में। तो इस तरह से भी अगर हम देखें तो कलाम हमें यही सिखाता है कि हम यानी ख़वातीन जो हैं वो मर्द के लिए तोहफ़ा हैं। तोहफ़ा जो होता है वो बहुत कीमती होता है हर किसी के लिए।
जब भी किसी को गिफ्ट दिया जाता है तो उसमें बहुत सारी खुशी मिलती है जिसको गिफ्ट मिलता है उसे, और फिर वो उसे पाकर उसे संभालता है, उसे उसकी देखभाल करता है, उसका ख़्याल रखता है। कलाम हमें क्या सिखाता है, आज हम जिस बात पर गौर करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे इफ्सियों की किताब, उसका 5 बाब और उसकी 28 से 29 आयत मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कि कलाम में क्या लिखा है। खुदावंद के कलाम में मरकूम है, इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को। हमें भी इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमें कलीसिया कहा गया है, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन कहा गया है। तो हम भी खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी तोहफ़ा हैं। और अगर शौहर जो है, मैं थोड़ा सा मतलब दुख होता है इस बात को करते हुए, लेकिन ये सच है कि हमारे माशरे में ये भी है कि पुराने दौर में भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो वो करते थे तो हम नहीं कर रहे, हम भी कर रहे हैं। मर्द अक्सर अजियत देता है, मारपीट करता है, लेकिन कलाम इसकी नफ़ी करता है। कलाम कहता है कि जैसे तू अपने आप से मोहब्बत रखता है, जैसे तू अपने बदन से मोहब्बत रखता है, वैसे ही अपनी बीवी से मोहब्बत रख। तो आप लोगों ने ज़िंदगी का इतना लंबा सफ़र तय किया है, मैं पूछना चाहूँगी कितने साल हो गए आपकी शादी को? 18 साल शादी को हो गए हैं। फरवरी में 19 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। हो सकता है जनवरी में हो रहे हो। ठीक डेट बता रही हैं, फरवरी? बिल्कुल ठीक बता रही हैं। अच्छा। इसमें हम लोग गलत नहीं हो सकते। इसमें मैं गलत नहीं हो सकती। नहीं, ये तो मुझे अंदाज़ा है और पिछले कई प्रोग्राम्स में भी ज़िक्र कर चुके हैं कि ख़वातीन को ज़्यादा डेट ज़्यादा याद याद रहती होता है। है। मैंने जानबूझ के इसलिए कंफर्म किया था कि याद है या नहीं, लेकिन उनको भी याद है। तो ये भी एक प्यार की निशानी। तो 18 साल गुज़रे आपकी ज़िंदगी में। कभी कोई ऐसा मौका आया कि आपने सोचा हो कि नहीं यार, ये मेरे साथ ठीक नहीं किया सनी ने? ऐसा कोई ख़ास मौका तो नहीं, लेकिन बहुत सारे वक्तों पे ऐसे हो जाता है कि जब, क्योंकि शादी का मतलब ही शायद 2 मुख्तलिफ़ लोग जो मुख्तलिफ़ घरों से, मुख्तलिफ़ माहौल से समझ लें, मुख्तलिफ़ नेचर के लोग एक जगह जब इकट्ठे होते हैं तो उसे शादी का बंधन कहा जाता है। जब उस पे निकाह का साक्रामेंट जो है वो लागू किया जाता है और उसके लिए 2 लोगों को जोड़ दिया जाता है, तो फिर ज़ाहिर है फ़ितरत मुख्तलिफ़ है, मुख्तलिफ़ पसंद है, मुख्तलिफ़ आदात हैं, बिल्कुल। तो इख्तलाफ भी लाज़मी है। लेकिन उस इख्तलाफ को हम लोगों ने भी ज़िंदगी में बहुत सारे मुकामात पे फ़ेस किया है। बहुत सारी एक मिसालें हैं, लेकिन बहुत मेरी तो ज़िंदगी में छोटी-छोटी मिसालें, और कुछ नहीं तो घर की डेकोरेशन पे ही हो जाता है, ये ऐसे ठीक नहीं है, ये ऐसे ठीक है। मतलब ज़िंदगी में हर किसी के होता है, हर और फिर किसी के। बड़े-बड़े बातों पे चले जाए तो बहुत सारी बातों बहुत पे सारी। हो जाता है। लेकिन उसको आपने अपनी समझदारी से डील करना है, अपनी सब्र से डील करना है। हाँ जी। ये बातें कहने में काफ़ी आसान होती हैं, लेकिन जब इनको फेस करना पड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल हो होती जाती है। हैं। इसलिए आज अगर मैं सिर्फ़ लोगों को सिर्फ़ ये बताने के लिए कहूँ कि मैंने बहुत सब्र किया, मैंने ऐसे किया, बर्दाश्त किया, ऐसा नहीं होता। दोनों की तरफ से ये सिलसिला चलता है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत दोनों अच्छी की बात तरफ से है। सिलसिला मैं भी चलता यही है। कहने वाली थी कि इसमें समझदारी सिर्फ बीवी की भी हो तो कामयाबी नहीं होती, शौहर की भी होनी चाहिए। लेते हैं एक ब्रेक और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और जैसे कि बहुत मज़ेदार गुफ्तगू जारी थी और आप देख रहे थे, सुन रहे थे, और मुझे यकीन है कि बरकत भी पा रहे होंगे। ये बातें आम बातें नहीं हैं। जब हम किसी बात पर गौर-व-ख़ौस करते हैं ना, सोच-विचार करते हैं, तो हमारे ज़हन के कई दरीचे वाह होते हैं, हमारे दिलों में जगह बनती है। और कलाम वो चीज़ है जो हमारे दिल में भी बसना चाहिए, हमारे ज़हन में भी बसना चाहिए, और फिर वो असर दिखाएगा। तो आइए बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। जी, आपसे बात हो रही थी कि 18 साल गुज़र चुके, बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए। ज़रूरी नहीं है कि आप वो सारी बातें शेयर करें, लेकिन फिर भी मैंने आपसे एक सवाल किया, आपने बड़ी खूबसूरती से उसका जवाब दिया। मैं पूछना चाहूँगी, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ, 1 बेटा। अच्छा, बच्चों में क्या कंट्रीब्यूशन रहा भाई का? अ, मतलब बच्चों को सँभालने में? मैं क्लियर कर दूँ ज़रा। ठीक है, बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन तो बिल्कुल रहा है और बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि बच्चे, क्योंकि ज़ाहिर है हम दोनों के हैं, तो हुँ, दोनों ही ने बच्चों की परवरिश में अपना बेहतरीन हिस्सा जो हम अपनी तरफ से कर सकते थे, वो बिल्कुल किया है। अगर बच्चों के लिए रातें मैं जागी हूँ, तो मैं बिल्कुल बड़े फ़ख्र से कहती हूँ और बड़ी खुशी से ये बात कहती हूँ कि उनके डैडी भी उनके लिए रातें जागे हैं। अगर जिस वक़्त मुझे बच्चों की किसी भी चीज़ की, किसी काम के लिए ज़रूरत पड़ी है, उनके डैडी हमेशा वहाँ हाज़िर थे। अगर मैंने कभी देखा है कि मुझे किसी चीज़ के लिए बच्चों की बहुत ज़रूरत है, यानी कि किसी भी तरह से बच्चों की परवरिश में, उनकी पढ़ाई में, उनके खाने-पीने में, उनके हर चीज़ के लिए जहाँ ज़रूरत पड़ी है, ज़िंदगी के साथी बन के ये मेरे साथ ही रहे हैं, और बहुत अच्छी इसके बात। लिए मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र करती हूँ। अच्छा, तो मतलब कि इन्होंने हर तरह से आपका साथ दिया, और बहुत अच्छे हस्बैंड कह सकते हैं इन्हें। बेशक, इनका ताल्लुक क्योंकि रेडियो से रहा, तो आर्टिस्ट बंदे हैं, बिल्कुल, तो हसास भी बहुत होंगे। तो बिल्कुल। उसके लिए आपने क्या किया? अ, इस बात का जवाब मैं अगर अपने मुँह से दूँ तो वो हो जाएगा मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात, क्योंकि अच्छा। ये मेरे बारे में पूछा जा रहा है, तो इनको पता होना चाहिए और ये जवाब देंगे इसका अच्छा, मैं बेहतरीन शायद। कन्फर्म तो कर सकती हूँ ना उनसे जवाब लेने के बाद कि ये ठीक कह रहे हैं? हाँ, आपने ऐसा बिल्कुल, किया? बिल्कुल। ओके। हाँ जी। जी बिल्कुल, ये बात मैं बड़े ही मुझे भी इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है कि अगर मेरी तवज्जो ज़्यादातर कमाने की तरफ रही है कि मैं बेहतर से बेहतर अपनी फ़ैमिली के लिए कर सकूँ, तो उसके पीछे एक बेफ़िक्री थी। बेफ़िक्री ये थी कि मुझे पूरा इत्मीनान था, पूरी तसल्ली थी, पूरा भरोसा था कि जो कुछ मेरे घर में हो रहा है, वो सब कुछ बेहतरीन हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा घर को मैनेज किया, बच्चों को मैनेज किया, और जो कुछ कमाया, ज़्यादा कमाया, कम कमाया, बहुत अच्छे तरीके से उसको इन्होंने इस्तेमाल किया। और वो ख़ैर कभी घर आने का मौका मिले तो वो आप देख सकते हैं कि ये वाक़ई लफ़ाज़ी नहीं है। और इसमें मैं मुतमईन रहा हूँ पूरी ज़िंदगी कि मुझे ये बड़ी खुशी होती थी कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो बेकार नहीं जा रही है। बेकार नहीं जा रही। क्योंकि बच्चों की परवरिश इंतहाई अच्छी, घर का सँभालना हर एक लिहाज से क्या बात है! बहुत अच्छा, बहुत और अच्छी। मैं इन पे बहुत फ़ख्र करता हूँ इस मामले में। और फिर शुक्रगुज़ारी की बात आ गई जी बिल्कुल, कि मैं शुक्र खुदावंद खुदा। का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने ऐसी बीवी दी। आप जी, शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने आपको ऐसा हस्बैंड दिया, और आपने कहा कि ये अरेंज मैरिज थी। यानी खुदावंद के फ़ैसले हमेशा बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छे, इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन, आपने गौर किया होगा, इन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन था, मुझे पूरा इत्मीनान था, मैं बेफ़िक्री से अपना काम कर रहा था। ये होना पीछे क्या है? भरोसा है, भरोसा। एतमाद है। जब ये नहीं, वाइफ़ हो या हस्बैंड हो, जब हम एक-दूसरे को ये नहीं दे पाते, तो मसाइल पैदा होते हैं, और वो मसाइल जो हैं, वो हमारी जुदाई का सबब बनते हैं। आप क्या समझते हैं, कलाम का जो हवाला मैंने पढ़ा, आपके साथ शेयर किया, बाकी सबके साथ भी शेयर किया, मैं ख़ैर अंदाज़ा तो लगा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आपसे सुनूँ। आप वाक़ई इनसे ऐसे ही मोहब्बत रखते हैं जैसे कि अपनी बदन से? जी, मैं बिल्कुल बरमला कह सकता हूँ कि मैं इनसे ऐसे ही मोहब्बत रखता हूँ। बल्कि मैं तमाम अपने व्यूवर्स के सामने ये बात मैं कहना चाहूँगा, मरते दम तक मैं इस बंधन को इसी तरह से मैं निभाना चाहता हूँ, बड़ी ही खुशी के साथ। बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं ज़िंदगी में, बहुत से उतार-चढ़ाव, नशेब-व-फ़राज़ आते हैं, आते हैं, और बिल्कुल।
उसके लिए मैं ऑन द कैमरा मैं इनसे मैं मुआफ़ी भी चाहता हूँ। मैंने बहुत दफ़ा इनका दिल दुखाया होगा, बहुत से कामों में ऐसी कोई बात नहीं, ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ नहीं, अच्छी बात है। हो सकता है मैंने बहुत दफ़ा इनका दिल दुखाया होगा, लेकिन मैं वाक़ई जो है ना, मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मरते दम तक जो है ना, हम एक-दूसरे के साथ रहें और हम एक-दूसरे का साथ निभाएँ। मैं आपको भी मौका देना चाहती हूँ इन सब बातों के लिए। थैंक यू इस मौके के लिए, क्योंकि मैं वाक़ई ही जब ये बात कर रहे थे तो दिल में सोच रही थी कि इन्होंने ये बात बड़े से बहादुरी से कह दी है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर यही बात हर शादीशुदा जोड़ा में शौहर और बीवी दोनों ये सोचें कि हाँ, हमसे गलती हो जाती है या हो गई होगी या हम कर सकते हैं, उसके लिए हम माफ़ी माँग लें। हुँ। जिस तरह हम सोचते हैं कि हमसे कोई गुनाह हो जाए, हमसे कोई गलती हो जाए, और जिस तरह से हम बड़े सच्चे दिल से खुदा के सामने झुक जाते हैं ना, और खुदा से माफ़ी माँगते हैं, और खुदा बड़े दिल से और खुले हाथों से, खुली बाहों से हमें सँभाल लेता है, मियाँ-बीवी का रिश्ता भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर बिल्कुल शौहर ऐसा ही है। खुले हाथों से या सच्चे दिल से माफ़ी माँगे, तो औरत माफ़ करे, और जब औरत माफ़ी माँगे, तो मर्द उसको माफ़ करे। मतलब ये फिर माफ़ करने वाले का दिल भी बड़ा होना चाहिए कि वो माफ़ करे। और मैं समझती हूँ कि हमें अपने इस रिश्ते में कुछ ऐसी आँखें रखनी चाहिए कि हम उस पार देख सकें। अगर कुछ गलती हुई है या कुछ अल्फाज मुँह से शौहर के अदा हुए हैं या बीवी के अदा हुए हैं, तो उसके पीछे की वजह हमें मालूम होनी चाहिए। मालूम होनी चाहिए। अगर आप वाक़ई सच्ची मोहब्बत रखते हैं और आप इतने समझदार हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये मौका आता ही नहीं है कि हम ये फ़ैसला करें कि अब हम साथ नहीं रह सकते। बेशक। बजाय ये फ़ैसला करने के हम क्यों ना उसके पीछे झाँकने की कोशिश करें कि वजह क्या हुई? क्या हो गया? यही रिश्ता जो था कुछ सालों तो बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। ये मुझे खुद इन्होंने चूज़ किया था या इनके वालिदैन ने चूज़ किया था। तो फिर आज क्या हो गया कि हम साथ नहीं रह सकते? मैं चाहूँगी कि आप बीटीएल के इस प्लेटफ़ॉर्म से बहुत खूबसूरत बातें आपने की हैं, लेकिन एक ख़ास जो खुदावंद आपको उभारता है मैसेज देने के लिए, अपने तमाम नए जोड़ों के लिए, अपने तमाम ऐसे जोड़े जो कि जुदा हो गए हैं, जिन्होंने फ़ैसले कर लिए, अब वो अलग-अलग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उनके लिए भी शायद ये मौका हो कि वो फिर से जुड़ पाएँ। तो आप ज़रूर मैसेज दीजिएगा। मैं अपने तमाम शादीशुदा जोड़ों को यही मैसेज देना चाहूँगी, गो कि बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार तो नहीं, लेकिन ज़िंदगी में अब तक जो भी तजुर्बा किया उसके मुताबिक ये बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह से ज़िंदगी के साथ-साथ हर चीज़ें चलती रहती हैं, उसी तरह गुस्सा, नाराज़गी, बातें बहुत सारी हो जाती हैं। बड़े दिल से, बड़ी सोच से एक-दूसरे को माफ़ करना, एक-दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करना, और सबसे बढ़कर एक-दूसरे का वफ़ादार रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से एक मज़ेदार खाना खाने के लिए उसको बहुत तैयार करने के लिए बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, और तो फिर मज़ेदार लज़ीज़ खाना तैयार होता है। इसी तरह शादीशुदा ज़िंदगी भी है, इसमें बहुत सारे मज़ेदार से मसाले डालने पड़ते हैं, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी नाराज़गी, कभी मना लेना। इन सारी चीज़ों की बड़ी मुनासिब मिक़दार रख के आप अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो गुज़ार सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सनी भाई आपसे भी जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से बाइबल मुक़द्दस में भी है कि तुम अपने सब्र से अपनी जानों को बचाए रखो। हुँ, हुँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिश्ता है, ये प्यार मोहब्बत का तो है, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। और मेरा ख़्याल है कि हम में इस वक्त किसी चीज़ की अगर कमी है, तो वो शायद बर्दाश्त और सब्र की है। हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं ये होता। जर्नल बात कर रहे हैं हुँ, लोग। तो सही बात। ये है कि हमें मेरा ख़्याल है कि सब्र, मोहब्बत के साथ-साथ बर्दाश्त को जो है वो अपनाने की ज़रूरत है। और अगर हम ये सब बातें अपने सामने रखें, बर्दाश्त को, सब्र को, तो मेरा ख़्याल है कि हम किसी भी रिश्ते को बचा सकते हैं। और जो रिश्ते की सबसे बड़ी मज़बूती है, वो मेरा ख़्याल है कि शादीशुदा रिश्ते की वो औलाद होती है। तो खुदा जब ये बरकत भी दे देता है, तो मेरा ख़्याल उसके बाद शायद बाकी चीज़ें सानवी रह जाती हैं, और अव्वलियत जो है
वो इन चीज़ों को मिलती है। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपने सब्र से और बर्दाश्त से हम सब कुछ बचा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और हम सब ने मिलकर बहुत सारी बरकत पाई होगी। अपना बहुत ख़्याल रखें और BTL को देखते रहें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू। Hmm